एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी मई मंथ के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया है, आप पार्ट 1 को वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की गजराल कोर ने हाल ही में कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया? तो असम में। गजराल कोर ने हाल ही में कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया? तो असम में। अगर आपसे पूछा जाए जल राहत अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो असम में। हाल ही में किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया? प्रशांत दामले। प्रशांत दामले को अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्रशांत दामले को चुना गया। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? ईटानगर में। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो ईटानगर में हुआ है। हाल ही में कहाँ नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। लखनऊ में जो है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। आपसे अगर पूछा गया कि हाल ही में कहाँ नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, तो लखनऊ में। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारजी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ज्योति राजे ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। जोमेटो ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर। जोमेटो ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया? रवनीत कौर को। सीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रवनीत कौर को। सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जीआई टैग्स की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंचा है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कहाँ हाल ही में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाए 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? मिजोरम में। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति पाई गई। किसे हाल ही में पेटीएम का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो भावेश गुप्ता। पेटीएम का सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भावेश गुप्ता को। हाल ही में लुडोविट ऑर्डर ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? स्लोवाकिया। अगर आपसे पूछ लिया स्लोवाकिया के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला? तो लुडोविट ओडोर ने। लुडोविट ओडोर ने। कहाँ का प्रधानमंत्री? तो स्लोवाकिया का। हाल ही में लुडोविट ओडोर ने किस देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो स्लोवाकिया का। एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो हिमाचल प्रदेश में। एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन करेगा? तो ध्यान रखना है एचपीसीएल। हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ इज डिजाइन लॉन्च की? तो गौरी खान ने। गौरी खान की बुक कौन सी है? तो माई लाइफ इज डिजाइन। यह बुक किसकी है? माई लाइफ इज डिजाइन बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो गौरी खान के द्वारा। भारत और किस देश ने हाल ही में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया? तो भारत और बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया। हाल ही में वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? सोनल श्रीवास्तव। वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? तो सोनल श्रीवास्तव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया? उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है?
हरियाणा। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीता? तो हरियाणा। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद में। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद में। हाल ही में कौन यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे? मनोज सोनी। यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ कौन लेंगे? तो मनोज सोनी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली। ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड। कौन सा देश बन गया? नीदरलैंड। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? नीदरलैंड। हाल ही में किसने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया? तो गूगल ने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया। हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो वुप्पला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। एनसीबी ने हाल ही में किस राज्य के तट पर 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया? केरल राज्य के तट पर एनसीबी ने हाल ही में 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया है। हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू हुई? ओडिशा में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? भोपाल। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? तो भोपाल। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया? प्रवीण सूद को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण सूद को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? अफगानिस्तान। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? अफगानिस्तान। हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? पासांग दावा शेरपा। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? पासांग दावा शेरपा। किस मंत्री ने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च की है? भूपेंद्र यादव। किस मंत्री ने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च की है? भूपेंद्र यादव। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना को स्टार्ट किया। एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को रिकॉल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भारतीय सेना की गजराल कोर ने हाल ही में कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो असम में। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो प्रशांत दामले को। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ था? ईटानगर में। हाल ही में कहाँ नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया? लखनऊ में। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराज ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के। जोमेटो ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक से। किसे सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? रवनीत कौर को। सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैक्स की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा? यूपी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? त्रिपुरा। हाल ही में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई? तो मिजोरम में। किसे हाल ही में पेटीएम का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? भावेश गुप्ता को।
हाल ही में लुडोविट ऑडोर ने किस देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? स्लोवाकिया। लुडोविट, ये क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो हिमाचल प्रदेश में। किसने अपनी नई किताब माई लाइफ इज डिजाइन लॉन्च की? गौरी खान ने। भारत और किस देश ने हाल ही में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया? तो बांग्लादेश ने। हाल ही में वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी? तो सोनल श्रीवास्तव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया? उत्तराखंड ने। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? हरियाणा। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। हाल ही में कौन यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे? मनोज सोनी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में ड्यूरोफ्लैक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? विराट कोहली को। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? नीदरलैंड। किसने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में 1 मिलियन सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया? गूगल ने। हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? वुप्पला प्रणीत। एनसीबी ने हाल ही में किस राज्य के तट पर 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया? केरल। हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू हुई? ओडिशा में। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? भोपाल। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। किसे हाल ही में सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया? प्रवीण सूद। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ? इंडोनेशिया। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी? अफगानिस्तान। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? पासांग दावा शेरपा। किस मंत्री ने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च की? भूपेंद्र यादव। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की? तेलंगाना। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।